नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टार्टअप डी कोड, जहां हम बात करते हैं इंडिया के सबसे इंस्पायरिंग स्टार्टअप्स की कहानियां, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनके सक्सेस के सीक्रेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने मिलियंस ऑफ इंडियंस को पहली बार इन्वेस्टमेंट का टेस्ट चखाया, ग्रो। हाँ, वही ग्रो जिसने इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दिया कि आज हर दूसरा मिलेनियल ग्रो ऐप पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और अब ग्रो का आईपीओ आने वाला है, जिसने फिर से सबका ध्यान खींच लिया है। तो चलिए जानते हैं ग्रो की कहानी, उसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, आईपीओ डिटेल्स और क्या ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं। ग्रो की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब चार दोस्तों ने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर इन्वेस्टिंग को आसान बनाने का सपना देखा। ये चार थे ललित केशरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। चारों पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे। तब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड थी, पेपर वर्क, एजेंट्स, हिडन फीस और ट्रस्ट इश्यूज। ललित और उनकी टीम ने सोचा, क्या हम इन्वेस्टिंग को अमेज़न जैसा सिंपल बना सकते हैं? यही सोच बना ग्रो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में इजीली इन्वेस्ट कर सके, बिना किसी एजेंट के, बस मोबाइल ऐप के थ्रू। ग्रो का बिजनेस मॉडल सिंपल लेकिन स्मार्ट है। ये एक कमीशन बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है। यूजर्स म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स और यूएस स्टॉक्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो अर्न करता है ब्रोकरेज चार्जेस से, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से, कैश मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म फंड से और आईपीओ लिस्टिंग सर्विसेज से भी। उनका टारगेट क्लियर था, डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। 2020 के लॉकडाउन के बाद जैब लॉक घर पारदा, इन्वेस्टिंग ट्रेंड बढ़ा और ग्रो ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई। ऐप के डाउनलोड्स 1 करोड़ से 5 करोड़ तक छोटी पीरियड में पहुंच गए। ग्रो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक फेवरेट स्टार्टअप बन गया। 2021 तक कंपनी ने $390 मिलियन प्लस फंडिंग रेज कर ली थी फ्रॉम सेक्वॉ कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, रिबिट कैपिटल और वाईसी कंटिन्यूटी फंड। सिर्फ 5 साल में ग्रो बन गया यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $4 बिलियन। कंपनी के पास अब 5 करोड़ प्लस यूजर्स है और डेली ट्रांजैक्शंस मिलियंस में हो रही है। ग्रो ने अपना यूएसपी बनाया, सिंपल डिजाइन प्लस ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्लस यूजर ट्रस्ट। उनके ऐप का इंटरफेस इतना क्लीन है कि एक स्कूल स्टूडेंट भी स्टॉक बाय कर ले। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ग्रो आईपीओ कब और क्यों? कंपनी ने एसईबीआई के पास फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और एक्सपेक्टेड है कि 2025 के एंड तक ग्रो आईपीओ मार्केट में आएगा। सोर्सेज के हिसाब से ग्रो अपने आईपीओ से 400-500 मिलियन रेज करना चाहता है। कंपनी का FY 24 रेवेन्यू तकरीबन 1300 रुपए करोड़ था और प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आईपीओ का पर्पस, एक्सपांशन ऑफ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और ब्रांड ट्रस्ट और इन्वेस्टर बेस और बड़ा करना। अब सवाल ये, क्या ग्रो आईपीओ लेना चाहिए? देखिए, फिनटेक एक बूमिंग सेक्टर है और ग्रो ने यूजर ट्रस्ट जीत लिया है। उनका बिजनेस स्केलेबल है, रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रांग है और ऐप एंगेजमेंट इंप्रेसिव है। लेकिन दिक्कत यह है, कंपटीशन। जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और पेटीएम मनी जैसे स्ट्रांग राइवल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ग्रो आईपीओ एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये थी कहानी उस स्टार्टअप की जिसने इन्वेस्टिंग को हर घर तक पहुंचाया, ग्रो, दी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन फिनटेक। आपको क्या लगता है, ग्रो आईपीओ लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। ऐसे हाई स्टार्टअप स्टोरीज, बिजनेस ब्रेकडाउन्स और आईपीओ इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें स्टार्टअप डी कोड, क्योंकि यहां हम सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स डी कोड करते हैं।